भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर नाराजगी जताई, सवाल उठाया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि देश की आजादी में सबका योगदान है, तो फिर पीएम ने मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों का नाम क्यों नहीं लिया। आरिफ मसूद ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर इसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के साथ अन्याय बताया और उनके योगदान को भी देश के सामने रखने की मांग की और कहा कि आजादी की लड़ाई में हर समुदाय का योगदान था। नरेंद्र मोदी जी संबोधन करते हैं और तमाम धर्मों के लोगों के मुजाहिद आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स का नाम लेते हैं, लेकिन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम नहीं लेते। एक भी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम नहीं लेते। इसीलिए मैंने आज अपने पीछे संविधान जो बना, जो किताब में सारे फ्रीडम फाइटर थे उनका वो फोटो और कुछ मौलानाओं का यादगार के रूप में सिंबॉलिक मैंने ये फोटो लगाए अपने दोनों तरफ। देश के अलग अलग शहरों में राहुल गांधी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम इस बार पुणे में होगा, जो सिर्फ लड़कियों के लिए ही होगा। राहुल गांधी ने अपने पुणे कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी। पोस्ट में कार्यक्रम को लेकर स्लोगन दिया गया है कि इस बार लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। तो नहीं हो रहा आप लोगों का? सर, मुझे 7 लाठियां हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो दिल्ली प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं और सरकार पर बर्बरता करने का आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि आप कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे, आप किसी को नहीं मार रहे थे, आप तो अपना मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। मध्य प्रदेश के विदिशा से इंसान और जानवर के बीच प्रेम का अनोखा मामला सामने आया। एक शख्स ने अपनी बकरी की मौत पर न सिर्फ उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, बल्कि बकरी की 13वीं की गांव के 500 लोगों को खाना खिलाया। और ये उसी 13वीं की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में गांव वाले पहुंचे हैं। दीवार पर कटोरी यानी बकरी की तस्वीर लगी है और उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। दरअसल नवल सिंह का दावा है कि उसके पास बकरी करीब 20 साल से थी और उससे इंसानों जैसा लगाव हो गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन ने परमिशन देकर उसका दाह संस्कार किया। इसके बाद बकायदा शोक पत्र छपवाए गए। इंसान और जानवर के बीच का ये रिश्ता देखकर लोगों ने इसे सराहा है। वहीं ये खबर खूब सुर्खियां बटोर रही है। अमृतसर पुलिस ने पंजाब में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने तलाशी और छापेमारी कार्रवाई के दौरान 690 ग्राम की एक आईडी बरामद की और साथ ही एक्शन लिया गया। पुलिस को आईईडी एक काले रंग के मोम से लिपटे पैकेट में बरामद हुई, जिसके जरिए कई पुलिस ठिकानों को निशाना बनाए जाने की योजना थी। आईईडी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और लोहे का बॉक्स भी मिला है, जिसको बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से मौके पर ही डीएक्टिवेट कर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आईईडी कौन और क्यों लेकर आया। इसके साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आईईडी लाने का मकसद क्या था। और इसी बीच बड़ी खबर है, युवाओं को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने चिंता जाहिर की है। बाबा रामदेव ने कहा, खतरे में है देश के युवा। विरोध प्रदर्शनों में युवाओं के इस्तेमाल पर रामदेव ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को प्रदर्शनों में नहीं धकेलना चाहिए, पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए उन्हें। उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर रोकने की अपील की। इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। और इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी है। नई टीम का आज ऐलान हो सकता है। 10 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री हो सकते हैं। युवा, महिला और अनुभवी को मौका दिया जा सकता है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर भी शामिल हो सकते हैं। कुछ पुराने चेहरे भी यहां पर रिपीट किए जा सकते हैं। तो आज इसका ऐलान हो जाएगा। सूत्रों की माने तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम का भी ऐलान कर सकते हैं, जिसमें युवाओं की भावना को सही तरीके से समझा जा सके और उस हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। आगामी उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों को विधानसभा चुनाव में जेएनजी को कैसे साधा जाए। यूपी में करीब 15% जेएनजी वोटर्स हैं, जो कि चुनाव नतीजों को उलटफेर करने का मादा रखते हैं।